हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का। इसमें एक नया टॉपिक आएगा कि प्रॉफिट का कुछ अगर आपको रिजर्व बना के रखना है तो वो रिजर्व कैसे बनाएंगे, एक नया एडजस्टमेंट आपके लिए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उसमें देखो पहला पॉइंट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000। ये टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर है 12 2022 एडिशन। जिनको आप बुक नहीं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पुराना ही है। फिर लिखा है डेटर पे 5% का प्रोविजन, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। थर्ड लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन। फिर कुछ मशीन के बारे में बोला कि मशीन 20,000 की आपने जनवरी में खरीदी है, देखेंगे इसका एक अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, ये भी हमने पढ़ रखा है पहले। फिर लिखा है ये लॉस बाय फायर, बताया था मैं लास्ट क्लास में, एंट्री लॉस बाय फायर की वाला पॉइंट आ गया। और देखो एक लास्ट पॉइंट है नया, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कैरिड टू रिजर्व। मतलब लिखा जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 10% आपको क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। तो ये एक नया पॉइंट है, देखते हैं कैसे बनेगा, इसी के लिए मैं करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करें, तो हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 40, आप लोग जानते हो। एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 40,000। और दूसरा ये बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो देखो डेटर है कितने का, डेटर आपका 40,000 का डेटर है। डेटर है 40,000 और 5% का प्रोविजन है। तो 5% का मतलब हो गया 2,000 का प्रोविजन। कोई दिक्कत, 38,000 आ गया। इसमें कोई डाउट है? और जितना ये प्रोविजन है ये पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000। क्लियर है पॉइंट? ठीक है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन बोर्ड फर्नीचर एंड मशीनरी 10%। देखो फर्नीचर में तो कोई परेशानी नहीं आएगी। फर्नीचर बताओ कितने का है, 10,000 का फर्नीचर है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। कोई दिक्कत? मशीनरी कितने की है, मशीनरी 50,000। लेकिन देखो नीचे किसी ये नीचे एक और लाइन है कि मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज ऑन जनवरी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो मशीनरी आपके पास कितने की है, 50,000 की है ना, जिसमें से लिखा है कि 20,000 की मशीन आपने कब खरीदी है, 1 जनवरी 2022 को। तो बाकी कितनी बच गई, 30,000। तो देखो वैसे नॉर्मली अगर कुछ लिखा होता है मशीन पे पूरे साल का डेप लगाते हैं, तो इस पे तो पूरे साल का लगेगा 10%, यानी 3,000 का डेप्रिसिएशन होगा। इसमें कोई दिक्कत? 3,000 का डेप पूरे साल का 10% लगाया हमने, कोई दिक्कत? लेकिन जो रेस्ट 20,000 की मशीन है वो तो आपने जनवरी में खरीदी है। तो अगर आप जनवरी में खरीदो तो पूरे साल का डेप थोड़ी ना लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप लगेगा। तो इस 20,000 पे सिर्फ 3 महीने का डेप लगेगा, 20,000 का 10% और 3 मंथ्स का, यानी 500 का डेप होगा। यानी टोटल जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा कितना होगा, 3,500 रुपए। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो डेट का ये फर्क पड़ा। ठीक है, पॉइंट दोबारा समझाऊं। टोटल 50 की मशीन थी, क्वेश्चन में लिखा इसमें से 20,000 की मशीन आप जनवरी में खरीद रहे हो, तो 20,000 वाले पार्ट पे तो सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 500 हो गया। और रेस्ट मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 3 और 500, 3,500 का डेप्रिसिएशन हो गया। बस ये कैलकुलेशन बता क्या हुआ, इससे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। तो आपका डेप्रिसिएशन मशीन पे जो लगेगा सिर्फ कितना लगेगा, 3,500। और ये दोनों का डेप्रिसिएशन आ जाएगा पीएनएल के डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 3,500 रुपये इस पे आ गया और 1,000 रुपये। कोई परेशानी? ठीक है यहाँ तक पॉइंट, कोई दिक्कत? देखो हमारे 3-4 एडजस्टमेंट हो गई। पांचवा, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। आपको कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट देना, आपको याद होगा ये हमने पढ़ रखा है पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो पीएनएल के डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल जरा बता दो कितने का है, 1 लाख। तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपये हो गए। और दूसरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट में,
तो कैपिटल 1 लाख का है, इसमें प्लस कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें ना एक अमाउंट का थोड़ा मिसप्रिंट है, वो जो क्रेडिटर का अमाउंट है उसको 33 की जगह 30,000 कर दो, है ना। नई बुक, पुरानी बुक में तो 30 होगा, जिन पे नई बुक है उसमें 33 लिखा होगा, उसको 30 कर देना। याद है, ठीक है। 5 एडजस्टमेंट हो गए, कोई डाउट है? 5 एडजस्टमेंट। अब अगला है, if fire occurred on 20 March, stock value 7,000 were destroyed, it was fully insured and insurance company admitted the claim in full। लिखा कि एक आग लगी और 7,000 के आपके गुड्स जल गए और 7,000 रुपए का ही आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंश्योरेंस और लॉस की एंट्रीज को कैसे करते हैं। करें इसको। तो जितने का लॉस हुआ 2 जगह आता था, या तो परचेज से घटाओ या फिर इधर दिखा दो, लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हुआ? 7,000। और दूसरी जगह आता था पीएनएल के डेबिट में। कोई दिक्कत इसमें बताओ? लॉस हो गया, कोई डाउट? और इंश्योरेंस मिला भी 7,000 ही। इंश्योरेंस का आपको याद होगा मैंने बताया था, एक तो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा इंश्योरेंस क्लेम, और दूसरा ये चले जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो लास्ट जिसमें लिखा है 10%, ध्यान से लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व। लिखा है जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10% आपको रिजर्व बनाना है। क्या आपको दिख रहा है आपका नेट प्रॉफिट कितना है? क्या आपको पता है नेट प्रॉफिट कितना है? तो क्या ये एडजस्टमेंट अभी हम कर सकते हैं? इस एडजस्टमेंट को हम तब करेंगे जब हम अपना पीएनएल का टोटल करेंगे, यानी अभी तो नहीं कर सकते, तो इसको अभी पेंडिंग रहने देते हैं। बाकी एडजस्टमेंट खत्म। अब हमें वही पुराना काम एक एक करके चीजों को भेजना है। तो एक एक करके बताओ। सबसे पहला नाम क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपने पढ़ा है कैपिटल से माइनस हो जाती है। कितना है ड्राइंग? 10,000 की ड्राइंग हो गई। उसके बाद स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया, ट्रेडिंग में आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितनी वैल्यू है? 25,000। उसके बाद परचेजेस, कितना अमाउंट है परचेजेस का? 90। उसके बाद रिटर्न्स इनवर्ड। सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल में से घटा देते हैं, जो भी सेल होगा उसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न। कितना रिटर्न इनवर्ड? 2,000 का रिटर्न इनवर्ड हो गया। उसके बाद कैरेज, सिर्फ कैरेज लिखा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना है कैरेज? 2,000। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, खर्चा है, पीएनएल में आ जाएगा। रेंट रेट्स, कितना रेंट रेट्स? 5,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट है? 1,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है आपका, ऑफिस एक्सपेंस। कितना अमाउंट है? 1,200। उसके बाद बैड डेब्ट्स, ये भी खर्चा आपका। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? कितना बैड डेब्ट्स? 1,500। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हो चुका था, डेटर एसेट्स में लिख चुके। अगला बिल्स रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, कितना अमाउंट है? 7,000। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट ही है डेबिटर, तो डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। टू डिस्काउंट, कितना अमाउंट है? 1,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कितना वेजेस एंड सैलरी? 5,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका एसेट्स होता है। कितना है कैश? 6,000। उसके बाद कैश इन बैंक, बैंक का बैलेंस, कितना कैश एट बैंक? 32,000। 32,000। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल, कैपिटल, तो कैपिटल आप लिख चुके हो। उसके बाद रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज में से माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड को। रिटर्न कितना दे रखा है? 1,000। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीबीडी। देखो ये ओल्ड प्रोविजन, मैंने आपको याद होगा मैं बताया था कि जो अगर ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन दिया होगा, ये ओल्ड वाला प्रोविजन होता है, पीएनएल के क्रेडिट पे लिखते हैं। कितना अमाउंट है? 2,000, कितना? 2,000, 2,000। उसके बाद क्रेडिट, क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आ जाएगा, क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेबल भी लायबिलिटीज कितना है? 7,700। उसके बाद सेल्स, सेल्स कितना है? 1,28,000, 1,28,000 तो घटा के 126 हो गया। उसके बाद
जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आता है, क्या जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, 20,000 ये चेंज होगा अभी तो क्या और भी बनाना है आपको, इसे अंदर लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को डाउट है बताओ। देखो जो हमें अभी आप जनरल रिजर्व का भी एक एंट्री रह गई थी वो सीखेंगे, हो सेम वैसे ही मैनेजर का कमीशन भी होगा। तो अगली क्लास में एक और टॉपिक वही रह गया, मैनेजर कमीशन, खत्म हो जाएगा चैप्टर फिर आपका। देखो इसकी टोटलिंग कर लेता हूँ, नेट प्रॉफिट तक तो पहुंचे क्योंकि रिजर्व तो नेट प्रॉफिट पे तो निकालना है जनरल रिजर्व। देखते 126 प्लस 7,000 प्लस 40,000 173, या 173,000, ठीक है, सही से लिख देते हैं। फिर वहाँ एक 0 रह गया। हाँ मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सिलेक्ट हो गया 173,000 और इसे सब माइनस कर देंगे। 173 माइनस 25,000 माइनस 89,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 52 आ रहा है बैलेंस। देखो चेक करो, ये क्या निकल गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कोई दिक्कत बताओ किसी को, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 52,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपको इस साल अकाउंट की टोटलिंग कर दे, ध्यान से देखना, इसके बाद हम नेट प्रॉफिट का जो निकालने वाले हैं। देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये वाली साइड जोड़ो, तुमने वाली साइड जोड़ी 61 आया, इसमें से अगर मैं इन सबको घटा दूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो माइनस कर दो 2,000 3,500 1,000 5,000 7,000 5,000 1,000 1,200 1,500 1,000 32,800 आ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान समझो बात को, मैंने ये वाली साइड जोड़ी, सर कितना आ रहा है? 32,800। सर गलत आ रहा है। अभी सब्र करो, सब्र, यहाँ से वो नहीं आ रहा, अभी और भी चीजें हैं, एक रहेगा ना लाइन। देखो हमने ये वाली साइड जोड़ी, ठीक, इसमें से मैंने ये वाली साइड घटाया तो मेरा प्रॉफिट आया 32,800 का, ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन कुछ में एक लाइन लिखी थी कि 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व। तो आप देखो ध्यान समझना बात को, मैं यहाँ वर्किंग नोट बनाता हूँ ना, साइड में वर्किंग नोट है, ये जगह थोड़ा सामने रहेगा देखिएगा अभी आपको, ये अलग से साइड में लिखना है इसको वर्किंग नोट में, ठीक है, यहाँ इसी के आगे मत लिख देना, वर्किंग नोट है लिख दे रहा हूँ बस मैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका, रेड से लिख देता हूँ कि आपको याद भी रहेगा कि इसको अलग से लिखना है आपको। नेट प्रॉफिट आया कितना, 32,800। कैसे आया ये आपका, अपनी वाली साइड जोड़ी, इसमें से ये सब घटाया तो ये निकल गया। अब इस पे क्वेश्चन बोला कि इसका 10% क्या बनाना है, रिजर्व। तो इसका 10% कितना होगा, 3280 32,800 का 10%, तो रिजर्व निकल गया आपका। कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट है बताओ। तो ये आपका आ गया, किस नाम से लिखोगे इसको आप, रिजर्व के नाम से 3280 रिजर्व आ गया। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा आपका, प्रॉफिट होगा। तो यहां तक तो आपने घटा ही रखा था, इसको और घटा दो तो ये आपका प्रॉफिट होगा, ये आपका आंसर होगा। देखो आप सही आ गया ना, ठीक, बात समझ में आ गई। यानी आपको क्या करना है, रिजर्व वाला जब कॉन्सेप्ट होगा तो एक बात को ध्यान रखना, आपको ये वाली साइड जोड़ा आपने, हाँ बोलो सर वर्किंग नोट भी बनाना है। हाँ ये वर्किंग नोट में बनेगा, ये वर्किंग नोट आपको दिखाना होगा। आपने ये वाली साइड ध्यान से एक बार सीख लोगे कि मैनेजर कमीशन हो सकता है आप खुद मत कराओ, खुद कर लोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला मैं भी बता दूंगा आपको। ये वाली साइड आपने जोड़ी या फिर कराई दूंगा, ये वाली साइड आपने जोड़ी, इसमें से घटाया तो आपका नेट प्रॉफिट आया, उसका 10% बोला था रिजर्व, तो आपने 10% रिजर्व बना दिया, बाकी क्या बच गया, प्रॉफिट। ऐसी मैनेजर कमीशन बोलेगा 10% मैनेजर कमीशन, तो 10% किस में आ जाएगा, मैनेजर कमीशन में, बाकी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो वो भी ऐसी कैलकुलेशन होती है, उसमें बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं इसी के एंड में बता दूंगा उसके बारे में। यहाँ तो कोई परेशानी है। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका, इसको पहले मैं इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ, दूसरी जगह कहाँ जाएगा। नेट प्रॉफिट तो आप जानते हो यहाँ आता है, कितना आया था नेट प्रॉफिट, 29,520, और रिजर्व वाला किस में आ जाएगा, रिजर्व के अंदर ऐड हो जाएगा 3280 था, हाँ 3280। कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत। आप टोटल कर दो, दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा, 1,00,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 प्लस 29,520, 1,24,520 प्लस 30,000 प्लस 7,7
7700 प्लस 23280 185,500 185,500। ठीक है, ऐसी मैनेजर कमीशन होता ना तो भी आप यही करते, ऐसे आप जैसे रिजर्व निकाला वैसे वर्किंग नोट में मैनेजर कमीशन निकालते, उसको मैनेजर कमीशन के नाम से लिख देते, बाकी बच जाता नेट प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट इसमें प्लस मैनेजर कमीशन अलग से दिखा देते लायबिलिटीज में। या तो कोई परेशानी है? नो सर। अब एक बात ध्यान समझो, सपोज करो ये एडजस्टमेंट दी थी आपको कि 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व या 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन, और आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता, तो क्या आप कर पाते? क्या आप रिजर्व, जैसे इस क्वेश्चन में रिजर्व बनाना था लेकिन आपको लॉस हो जाता, तो फिर आप कहां से रिजर्व बना सकते हैं? नहीं बनता फिर। नहीं बनता। तो रिजर्व और मैनेजर कमीशन तभी होता है जब आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो उस एडजस्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में लॉस हो गया होता तो आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस एडजस्टमेंट को छोड़ देते। तो लॉस ही होएगा। हाँ, तो हाँ लॉस होगा तो क्या होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें यही है, कम एडजस्टमेंट दिया पर लॉस हो गया, तो अब नहीं करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके सर। ठीक है, तो देखो कितने काम चल लड़की है, कह रही है लॉस ही होना चाहिए, मतलब नहीं करना है। इसकी शक्ल दिखाओ। सर आप ही डालो। शक्ल दिखाओ इसकी। हाँ, शक्ल दिखानी क्या तुम लोग की? हाँ सर इसकी शक्ल दिखाओ सर। चलो आगे देखते हैं, तो देख लो। तो सुन लो, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो आप लोग ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनके। इसमें हमने प्रॉफिट पढ़ा था, ये पहला पेज है आपका, ये आपका दूसरा पेज, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन इसका तीसरा पेज है, और ये वर्किंग नोट है। ठीक, अब सुन लो, मैं आप लोगों को मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक बिफोर आफ्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट लगता है, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन है, अगर ट्राई करके देखना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ करा देंगे हम। तो देखो मैनेजर कमीशन की मैं बात करूं, दो फॉर्मूले पढ़ोगे आप यहाँ पे मैनेजर कमीशन के लिए। एक लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये हम मैनेजर कमीशन की बात कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन। और एक लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा होगा बिफोर आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, जो नॉर्मल फॉर्मूला जो आपका होता है, नेट प्रॉफिट निकालोगे रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जैसे ही आपको बोलेगा आफ्टर चार्जिंग, तो फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब जब आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करोगे ना, जैसे हमने रिजर्व की तरह से मैनेजर कमीशन की, तो वहां पे आप एक बात को ध्यान रखना कि आपसे क्या बोला गया है, बिफोर बोला है तो ये फॉर्मूला है, मतलब नीचे 100 रहेगा, ऊपर तो वही है, लेकिन अगर आफ्टर बोलेगा तो नीचे 100 के साथ साथ रेट भी प्लस हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको बिफोर लगाना है फिर आफ्टर। जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, वैसे तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि लॉस है, बट फिर भी देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे लैंग्वेज है। पांचवा एडजस्टमेंट रखो मैनेजर वाला, एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखा है, देखो लिखा है मैनेजर इज एंटायर्ड टू ए कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला। अगर नेट प्रॉफिट होता तो लगाते नेट प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन 110। पर इस क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेशन करो तो आपको देखो आंसर में क्या निकला, नेट लॉस निकला ना, तो फिर हमें कमीशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर आ गया कि नहीं करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में आए। तो जैसे आपने क्या कहते हैं इसका वो कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट्स पे रिजर्व, वैसे ही कमीशन भी कैलकुलेट होगा। बस रिजर्व में क्या होता है, सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट था, ये डायरेक्ट कहाँ निकालता हमने, ये रहा डायरेक्ट 100/100 ही रहेगा इसमें, 10 सीधे 10% लेके आफ्टर बिफोर वाला सीन नहीं होगा, तो सीधा हमने 10/100 ही लिखा था। लेकिन मैनेजर कमीशन में बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट बोल सकता है, रिजर्व में भी बोल सकता है, वैसे आपकी बुक में है नहीं, बोलेगा तो यहाँ भी वही फॉर्मूले लग जाएंगे, और ऐसे ही आपको मैनेजर का कमीशन भी निकाल देना है, जो निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, अगर बच्चों ने कर लिया मैनेजर कमीशन तो, नहीं तो फिर हम एक लेक्चर देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और या फिर नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। और वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ आइकन बटन में दबा के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। और मैं ऐसे करने लगा होगा, हंसी आ रही थी मेरे को। नेट प्रॉफिट तो आप जानते हो यहाँ आता है, कितना आया था नेट प्रॉफिट, 29520,
और रिजर्व वाला किस में आ जाएगा, रिजर्व के अंदर ऐड हो जाएगा 3280 था, हाँ 3280। कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत? आप टोटल कर दो, दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। 1,00,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 प्लस 29,520, 1,24,520 प्लस 30,000 प्लस 7,700 प्लस 23,280, 1,85,500, 1,85,500। ठीक है, ऐसी मैनेजर कमीशन होता ना तो भी आप यही करते, ऐसे आप जैसे रिजर्व निकाला वैसे वर्किंग नोट में मैनेजर कमीशन निकालते, उसको मैनेजर कमीशन के नाम से लिख देते, बाकी बच जाता नेट प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट इसमें प्लस मैनेजर कमीशन अलग से दिखा देते लायबिलिटीज में। या तो कोई परेशानी है? अब एक बात ध्यान समझो, सपोज करो ये एडजस्टमेंट दी थी आपको कि 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व या 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन, और आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता, तो क्या आप कर पाते? क्या आप रिजर्व, जैसे इस क्वेश्चन में रिजर्व बनाना था लेकिन आपको लॉस हो जाता, तो फिर आप कहां से रिजर्व बना सकते हैं? नहीं बनता। तो रिजर्व और मैनेजर कमीशन तभी होता है जब आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो उस एडजस्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में लॉस हो गया होता तो आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस एडजस्टमेंट को छोड़ देते। हाँ तो हाँ, लॉस होगा तो क्या होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें यही है, कम एडजस्टमेंट दिया पर लॉस हो गया, तो नहीं करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो देखो कितनी कामचोर लड़की है, कह रही लॉस ही होना चाहिए, मतलब नहीं करना है। इसकी शक्ल दिखाओ, सर आप ही डालो, शक्ल दिखाओ इसकी। हाँ, शक्ल दिखानी क्या तुम लोग की? हाँ सर, इसकी शक्ल दिखाओ सर। चलो आगे देखते हैं, तो देख लो, तो सुन लो, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो आप लोग ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनके, इसमें हमने प्रॉफिट पढ़ा था, ये पहला पेज है आपका, ये आपका दूसरा पेज, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन इसका तीसरा पेज है, और ये वर्किंग नोट है, ठीक? अब सुन लो, मैं आप लोगों को मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक बिफोर आफ्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट लगता है, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, उसके बाद अगर एक क्वेश्चन है, अगर ट्राई करके देखना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ करा देंगे हम। तो देखो मैनेजर कमीशन की मैं बात करूँ, दो फॉर्मूले पढ़ोगे आप यहाँ पे मैनेजर कमीशन के लिए। एक लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये हम मैनेजर कमीशन की बात कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन। और एक लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा होगा बिफोर आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, जो नॉर्मल फॉर्मूला जो आपका होता है, नेट प्रॉफिट निकालोगे रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन जैसे ही आपको बोलेगा आफ्टर चार्जिंग तो फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब जब आप वर्किंग नोट पे कैलकुलेशन करोगे ना, जैसे हमने रिजर्व की तरह से मैनेजर कमीशन की, तो वहां पे आप एक बात को ध्यान रखना कि आपसे क्या बोला गया है, बिफोर बोला है तो ये फॉर्मूला है, मतलब नीचे 100 रहेगा, ऊपर तो वही है, लेकिन अगर आफ्टर बोलेगा तो नीचे 100 के साथ साथ रेट भी प्लस हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको बिफोर लगाना है फिर आफ्टर। जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, वैसे तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि लॉस है, बट फिर भी देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे लैंग्वेज है। पांचवा एडजस्टमेंट ले लो मैनेजर वाला, एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखा है, देखो लिखा है मैनेजर इज एंटायर्ड टू ए कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड वाला। अगर नेट प्रॉफिट होता तो लगाते नेट प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन 110। पर इस क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन करो तो आपको देखो आंसर में क्या निकला, नेट लॉस निकला ना, तो फिर हमें कमीशन देने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके ऊपर आ गया कि नहीं करना हमें, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में आए। तो जैसे आपने क्या कहते हैं इसका वो कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट्स पे रिजर्व, वैसे ही कमीशन भी कैलकुलेट होगा। बस रिजर्व में क्या होता है, सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट था, ये डायरेक्ट कहाँ निकालता हमने, ये रहा डायरेक्ट 100/100 ही रहेगा इसमें, 10 सीधे 10% लिखा, आफ्टर बिफोर वाला सीन नहीं होगा, तो सीधा हमने 10/100 ही लिखा था। लेकिन मैनेजर कमीशन में बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट बोल सकता है, रिजर्व में भी बोल सकता है, वैसे आपकी बुक में है नहीं, बोलेगा तो यहाँ भी वही फॉर्मूले लग जाएंगे, और ऐसे ही आपको मैनेजर का कमीशन भी निकाल देना है।
जो निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है अगर बच्चों ने कर लिया मैनेजर कमीशन तो, नहीं तो फिर हम एक लेक्चर देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और या फिर नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ आइकन बटन पे दबा के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।